अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो नवंबर के महीने में पहले तो प्लैनेटरी पोजीशन को जांच लीजिए। राहु आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे और आपकी राशि के अंदर ही बुध बैठे हुए हैं जो 9 तारीख को वक्री हो जाएंगे। ये आपके लिए बड़ी स्पेशल परिस्थिति उत्पन्न करने वाले हैं, जानते हैं वो भी। उससे पहले शनि देख लीजिए आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति जो थोड़ी ही देर के लिए उच्च राशि में गए हुए हैं वो आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर करेंगे। तो आपकी तो चांदी ही चांदी है। पंचम भाव में शनि, 9वें भाव में गुरु, चौथे भाव में राहु, 10वें भाव में केतु, और जीने को क्या चाहिए। चलिए जानते हैं वो किस तरह से। आपके लग्न में जो बुध वक्री होंगे ना, ये आपको एक विजनरी बनाएंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनवाएंगे। आप एकदम से एक विजनरी की तरह आने वाले 5 सालों का योजना बनाएंगे। आप अगले जितने लंबे समय के लिए सोच सकते हैं ना, इस समय का फायदा ले लीजिए। जितना आप लिख के इस समय में प्लान बनाएंगे ना, वो प्लान आप 5 साल बाद भी अपनी डायरी उठा के देखेंगे ना, आपको हैरान हो जाएंगे कि वो चीजें आपकी लाइफ में अब घटित हो रही हैं। और ये विंडो केवल इस महीने में 20 दिन के लिए आएगी, 9 नवंबर से लेके करीबन 28 नवंबर के बीच में। तो इस बीच में कोई डायरी लीजिए, उस पर अपनी योजनाएं बनाइए। आज आप क्या कर रहे हैं, अगले साल आपको खुद को कहां पे देखना चाह रहे हैं, 5 साल बाद खुद को कहां देखना चाह रहे हैं, 10 साल बाद खुद को कहां देखना चाह रहे हैं, या फिर उस तरह से कि जिस जगह पे आप नहीं हैं आपके बारे में लोग कैसी बातें कर रहे हैं, आपको उस लायक कैसे बनना है, उसके लिए आज क्या कमियां हैं, प्रोसेस में क्या बदलाव लेके आने हैं, सारी चीजें लिखिए ना। सुनने में ये लेक्चर लग सकता है, लेकिन ये विंडो आपके लिए लिमिटेड समय के लिए खुली है। इसका जितना फायदा आप उठा सकते हैं उठाइए। इस समय में घर में बड़ा व्हीकल आ सकता है। इस घर में वर्क प्लेस पे आपको क्या करना है कि एकदम से गॉसिपिंग में नहीं जाना है, एकदम से गप्पों में नहीं जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके पास जितना भी वर्किंग का समय है ना, व्यापार में है, सपोज करिए 12 घंटे आप काम करते हैं ना, 12 में से कोई 2-3 घंटे स्मार्ट वर्किंग आवर्स निकालिए जिसमें जीरो डिस्ट्रैक्शन, पूरी तरह से काम ही काम करना है। नौकरी में भी है ना, तो आपको एक योजना बनानी है कि जो भी आपको काम असाइंड है ना, आपको शुरुआती 3-4 घंटे में वो काम कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि और प्रोडक्टिव क्या कर सकते हैं, यानी बीइंग प्रोडक्टिव, बीइंग प्रोडक्टिव, बीइंग प्रोडक्टिव, ये इस महीने में आपका नारा होना चाहिए। शनि इस महीने में आपके जो पंचम भाव में निकल रहे हैं, 28 नवंबर तक ये शनि वक्री रहेंगे। ये आपके लिए 2 तरह के रिजल्ट लेके आएंगे। पहला, नई चीजों को सीखने के प्रति थोड़ा सा सुस्त आपको कर देंगे, लेकिन यही शनि है जो आपको अंदर से लगातार कचोटते रहेंगे कि आपको जीवन में कुछ बेहतर करना है। यानी एक डिलेमा में आप फंस जाओगे कि बेहतर तो करना है लेकिन कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है। बट डोंट वरी, क्योंकि जो बृहस्पति हैं ये भी वक्री स्थिति में 11 तारीख को चले जाएंगे। ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दे देंगे कि ऑनलाइन लर्निंग, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना, कुछ भी ऐसा नया सीखना जो आपके लिए आने वाले समय में बहुत फायदेमंद हो, इस महीने में आपके रास्ते में आएगा। आपको स्क्रॉलिंग करते हुए कोई भी अच्छा सीखने की सुजेशन आए, किसी से कुछ अच्छा सीखने की सलाह आए, या आपके मन में भी कुछ नया सीखने की इच्छा आए, तो उसको इग्नोर मत करिएगा, उसको अप्लाई कर डालिए। इस महीने में अप्लाई किया गया काम आपके लिए लंबे समय के लिए इनकम को बढ़ाने का साधन बन सकता है। इस बात को लेके चलिएगा। खैर, ये तो बात थी काम, फाइनेंसेस की। अब बात करते हैं आपके रिलेशंस की। रिलेशंस के मामले में संतान से कहासुनी हो सकती है, या घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा वातावरण बन सकता है जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा सा क्लेश फील हो। बट डोंट वरी, इसमें ज्यादा जोर मत लगाइए, बस अपनी वाणी को मधुर रखिए। आप जो चीज़ समझाना चाहते हैं पोलाइट शब्दों में समझाइए, लेकिन अपनी बात को समझाइए ज़रूर। आइसोलेशन में मत जाइए, बोलना बंद मत करिए, डायलॉग बना के रखिए। दूसरी चीज़ इस समय में जो आपके लिए बहुत अच्छे से दिख रही है वो है कि प्रॉपर्टी का कोई ना कोई अच्छा लेन देन आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपके धन के कई ज़रूरतों को पूरा करेगा। कुछ ना कुछ ऐसा लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिजुविनेशन का काम करेगा, और घर के अंदर किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई मंगल कार्य या कोई ना कोई धार्मिक आयोजन भी इस महीने में होता हुआ दिख रहा है। हेल्थ की बात करें तो इस महीने में बॉडी मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं गड़बड़ाया रहेगा। गैस्ट्राइटिस या डाइजेशन से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत रह सकती है। घुटने या काफ मसल को लेकर भी कोई ना कोई परेशानी रह सकती है, या सवेरे के समय आपको कोई ना कोई पीठ दर्द की समस्या भी रह सकती है। आप में से कुछ लोगों को नींद कम आने की समस्या या रात को बार बार उठने की समस्या भी परेशान कर सकती है। उपाय के तौर पे लाल कपड़े में सौंफ बांधिए और उसको अपने पिल्लो के नीचे पूरा महीना रखिए। दूसरे नंबर पे एक स्टील के गिलास में पानी ढक के बेड साइड पे रखिए, सवेरे उठ के उसको पौधों को डालिए। ये 2 उपाय इस महीने में बहुत ज़रूरी है। और तीसरा उपाय है कि आपके लोकल एरिया में जहाँ पे भी मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में अगर पीपल का पेड़ है वहाँ पे जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का मिट्टी का दिया जिसमें एक चुटकी भर काली राई डाल के
उसको पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को जला के आइए नवंबर के महीने में। ये जो 3 उपाय हैं ना, ये आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स के अरेंजमेंट को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे, प्लैनेट्स के अच्छे प्रभाव को इस तरह से आप तक पहुंचाएंगे कि आप ना केवल प्रोडक्टिव बनेंगे बल्कि सक्सेसफुल भी बनेंगे और नवंबर का महीने को 2025 का एक यादगार महीना भी बनाएंगे।